नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना प्रमुख संविधान में नीति आयोग, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपना प्रमुख टॉपिक है नीति आयोग। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर आ रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब इसको जरूर कर लें। ठीक है, इसमें आपके नीति आयोग के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो नीति आयोग किसके स्थान पर आया है? आपके योजना आयोग के स्थान पर। किसके? योजना आयोग के स्थान पर। अपनी 12वीं योजना चल रही थी, 12वीं योजना को बीच में ही समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया। ठीक है, इसमें देखते हैं आगे क्या है। संविधान में नीति आयोग का उल्लेख नहीं है। ठीक है, यह एक संवैधानिक निकाय है, इसमें कोई संविधान के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, संवैधानिक निकाय वह होता है जिसके अनुच्छेद में बताया गया हो, भाग में बताया गया हो, अनुसूची में कोई वर्णन किया गया हो संविधान में, तो वो संवैधानिक आपका निकाय होता है। लेकिन इसको अधिनियम के द्वारा लाया गया, तो इसमें आपका ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, 2015 में ये लागू हुआ था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके प्रधानमंत्री बन गए, तो इन्हीं के द्वारा लाया गया था। तो प्रथम अध्यक्ष इसके को हो जाएंगे आपके नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष आपके इसमें अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे, इसके प्रथम उपाध्यक्ष। ठीक है, वर्तमान में भी इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। उपाध्यक्ष इसके सुमन बेरी जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सुमन बेरी। ठीक है, और इसके सीईओ कई बार पूछा गया, सीईओ हो जाएंगे आपके BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी को नियुक्त किया गया है। व्यवहार में आयोग के सदस्य प्रधानमंत्री की इच्छा पर ही अपना पद ग्रहण एवं त्याग कर सकते हैं। ठीक है, व्यवहार में आयोग के सदस्य प्रधानमंत्री की इच्छा पर त्याग कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं प्रधानमंत्री की इच्छा पर। ठीक है, जब प्रधानमंत्री चाहे इन्हें हटा सकते हैं, जब प्रधानमंत्री चाहे इन्हें नियुक्त कर सकते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का निर्माण योजना आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं अपने यहाँ पर देख लेते हैं। नीति आयोग के कार्य कौन कौन से हैं? ठीक है, देश के भौतिक, पूंजीगत एवं मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना। जैसे आपके देश के भौतिक संसाधन क्या है? बस हैं, रेल है, ट्रेन है, ये सब आपके हवाई जहाज हैं सरकारी। और पूंजीगत जो अपने पूंजी हैं, कितना माइनस में चल रहा है, अपना घाटा कितना, आपका प्लस में शेयर मार्केट हो गया, अन्य जी आपकी कंपनियां हो गई। और एवं मानवीय संसाधन का अनुमान लगाना। ठीक है, कि जनसंख्या हिसाब से अनुपात में सही है कि आपके नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। राष्ट्रीय संसाधनों के अधिक से अधिक प्रभाव एवं संतुलन का उपयोग के लिए योजना तैयार करना। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधनों अधिक से अधिक प्रभाव एवं संतुलन बनाए रखना, कि आपके ज़्यादा संसाधन ना हो जाए या ज़्यादा आपके कम संसाधन ना हो जाए, तो इसका संतुलन बनाए रखना। खान पान या आपकी भुखमरी ना हो जाए कहीं, तो इसकी व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, योजनाओं के विभिन्न चरणों का निर्धारण करना एवं प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का आवंटन करने का प्रस्ताव करना। ठीक है, जैसे कोई योजना है, जैसे आपको स्वास्थ्य की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, अपने किसी भी देश में स्वास्थ्य सही होना चाहिए और रहन सहन की व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये अपने प्राथमिक कार्य हैं। ठीक है, खाने के लिए, रहने के लिए, तो ये अपने प्राथमिक कार्य। ऐसे नहीं कि अपन बहुत बड़ी मॉल बनवा रहे हैं, बहुत बड़ी सिटी बनवा रहे हो, खाने पीने की जो जनता है उनको व्यवस्था नहीं है, तो जो अपनी प्राथमिक चीज़ें हैं उनको हॉस्पिटल और इन पे ध्यान जरूर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो जो प्राथमिक चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। उन तत्वों को जो कि आर्थिक विकास में बाधक हैं, सरकार को इंगित किया जाएगा। जैसे कोई तत्व होते हैं ना जो आर्थिक विकास को बढ़ने नहीं देते, या किसी वजह से आर्थिक विकास रुका हुआ, तो सरकार को इंगित कराएगा। एवं उन परिस्थितियों का निर्माण करना जो कि वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थिति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद योजना के प्रत्येक चरण में
के कार्यान्वयन के फलस्वरूप प्राप्त सफलता की समय समय पर समीक्षा तथा सुधारात्मक सुझाव कराए जाएं। ठीक है, इसमें एक कोई बड़ी आपकी योजना है तो आपकी वो कई चरणों में होगी, 10-12 चरण हो सकते हैं। कोई छोटी योजना है उसके 3-4 चरण हो सकते हैं। तो पैतायक चरण के कार्यान्वयन कार्य चल रहा है उसमें फलस्वरूप सफलता, जैसे आपकी नींव डली, किसी भी आपकी हॉस्पिटल या कॉलेज की नींव डाली जाएगी तो एक चरण आएगा, फिर दूसरे चरण में उसके और रुपये निकलेंगे, दीवारें खड़ी होगी। तो इसमें समय समय पर इसकी समीक्षा करना और इसके सुधारात्मक सुझाव देना। ठीक है, कोई योजना हो गई, कोई आपका बिल्डिंग के लिए कार्य हो गया, तो इसमें आपके थिंक टैंक के रूप में आपका नीति आयोग कार्य करता है और सरकार को समय समय पर सुझाव देता रहता है। ठीक है, तो इसके आपके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष पहले पनगड़िया हो जाएंगे और वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, पहले अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक है, और सीईओ इसके वर्तमान में कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो यहाँ से नीति आयोग हो गया है आपका, कई बार यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग किसके स्थान पर आया है? योजना आयोग के स्थान पर आया है। ठीक है, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।